सो फाइनली दोस्तों ओपन हो चुका है ड्रोन डेस्टिनेशन एसएमई आईपीओ। आपको ऑलरेडी मैंने अपडेट देके बता दिया था। और एसएमई आईपीओ कितना ज़बरदस्त है इसने ये डे वन पे ही साबित कर दिया, क्योंकि डे वन पे तीनों ही एफआईस, रिटेल और एनआईस तीनों ही कोटा ज़बरदस्त फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब इस वीडियो में क्या डिफरेंस होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो में नो डाउट हम आईपीओ का एनालिसिस तो करेंगे ही, ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर बात करेंगे, एक्सपर्ट्स की एडवाइस के ऊपर बात करेंगे, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसमें ये रहने वाला है। बहुत से लोगों की कंप्लेन कह सकते हैं, एक तरह से डिसएग्रीमेंट भी होता है कि बहुत टाइम से वो आईपीओ में अप्लाई करें, खासकर एसएमई आईपीओ में भी, तो उन्हें अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। सो आखिर क्यों? क्योंकि 1 से 1.5 साल का टाइम भी उन्हें हो चुका है। सो वैसे तो बहुत ऐसा रॉबस्ट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, पर ऐसे 2 से 3 सिंपल ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस से गेन करी है। 8 से 10 साल जो मेरा टाइम पीरियड गुजरा है स्टॉक मार्केट में। सो यदि आप लोगों को अभी तक एसएमई आईपीओ में एक भी अलॉटमेंट नहीं मिला, तो एक बार ये 2 सीक्रेट ट्रिक, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, कोई अलग से आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पर ये यदि आप लोग करते हैं तो मेरे हिसाब से आपके चांसेस है वो 2 गुना बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट को लेके। सो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में हम सब A to Z इस आईपीओ को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में भी हेल्पफुल हो सकता है या नहीं, खुद मेरा पर्सनल डिसीजन क्या है, एक्सपर्ट की एडवाइस क्या है, सब के ऊपर हम यहाँ पे विचार करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस आईपीओ के साथ साथ आप लोगों को 2 ज़बरदस्त सीक्रेट ट्रिक्स भी बताई जाएगी। सो दोस्तों यदि बात करें हम कंपनी की, तो ड्रोन डेस्टिनेशन नाम से ही पता लगा है ड्रोन सेक्टर में ही कंपनी काम करती होगी। और इम्पॉर्टेंट डेट क्या है इसकी? 13 जुलाई, यानी 13 जुलाई को शाम को 5 बजे तक ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो अब बात करते हैं इस कंपनी की, जानते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो सिंपली कंपनी 2 काम करती है, आप लोग देख सकते हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड इंडियाज़ लीडिंग ड्रोन एज अ सर्विस और ट्रेनिंग कंपनी। सो ड्रोन की सर्विस ये प्रोवाइड करती है, और आपको पता होगा कि ड्रोन हर कोई इजीली उड़ा नहीं सकता। सो उसके ड्रोन को जो ट्रेनिंग है, ड्रोन चलाने की जो ट्रेनिंग है, वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो आप देख सकते हैं DGCA से ये ऑथराइज है, यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड इन्हें पूरा सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बात करें कंपनी की, तो कंपनी इंडिया की पहली ऐसी ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर है, किसकी? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC की। और ये अच्छी बात है कि ट्रेनिंग सेक्टर में इनका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त योगदान है, ड्रोन की स्पेशली। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बताया भी, दे हैव द लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क इन इंडिया इन देयर सेगमेंट। सो ये थी कंपनी की कुछ खास बातें। सबसे खास बात है मुझे ये लगी इसकी संवित्र, यदि आप लोगों ने ये स्कीम सुनी होगी, खुद ऑफिशियली गवर्नमेंट की स्कीम थी, स्वामित्व स्कीम। सो ये स्कीम क्या है, एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जैसे कि गांव में, रूरल एरियाज़ में क्या होता था कि प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता था, काफ़ी लैंड डिस्प्यूट चलते थे। ये जो स्कीम है खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करी है, ऑर्गेनाइज़ करी है, 2 से 3 साल पहले ही उन्होंने इस्टेब्लिश करी है। इसके स्कीम में क्या होगा कि ड्रोन सेक्टर के जरिए प्रॉपर जो लोगों का लैंड्स है उसका रिकॉर्ड, उसको एनालिसिस किया जाएगा, प्रॉपर पेपर्स मिले जाएंगे अब फार्मर्स को, ताकि फाइनली जो इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती थी वो नहीं हो पाएगी। और दूसरा से आज सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, फ़ायदे तो बहुत सारे, दूसरा ये फ़ायदा है अब फार्मर्स को प्रॉपर उनके नाम पे लैंड मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पहले आधार मिलता था, हमें फॉर्मल कॉपी तो आप लोगों को मिल ही जाती थी, फिर डिजिटल फॉर्म में भी आप लोगों के घर में आधार आता था कोरियर से, वैसे ही गाँव के लोगों के पास भी अब संवित्व स्कीम के तहत जो प्रॉपर प्रॉपर्टी के पेपर्स है वो मिल जाएंगे। तो अब कोई भी फार्मर जिन्हें बहुत ही ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता था लोकल जो बायर सेलर थे उनसे, सो अब वो इजीली बैंक से भी पैसा उठा पाएंगे। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। सो आप लोग देख सकते हैं, ये है स्टॉक मार्केट की नॉलेज। यदि कोई कंपटीशन की भी तैयारी करे तो भी उसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती। सो इसमें ज़बरदस्त बात क्या है कि ऐसी ज़बरदस्त जो स्कीम है स्वामित्व प्लेयर, उसका एक ये कंपनी एक लीडिंग पार्टनर है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बताया भी है, द कंपनी इज़ अ लीडिंग स्वामित्व प्लेयर एंगेज इन सर्वे एंड मैपिंग इन इंडिया। सो ये थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें समझना। बाकी तो कंपनी किस नाम से जानी जाती है उसे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं अननेसेसरी से लंबी नहीं करूँगा। सो बात करें ड्रोन डेस्टिनेशन की, ऑलरेडी आपको पता है 13 जुलाई को आईपीओ क्लोज होने वाला है।
और बात करें इसके लॉट साइज 2000 शेयर्स आपको मिलेंगे। 44 करोड़ का एक अच्छा खासा इशू साइज रखा गया है, जिसमें आप लोगों के अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिटेल्स का कोटा है वो आप देख सकते हैं मैक्सिमम है 32%। सो सबसे पहला तो यही कि रिटेल सेक्टर से ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रिटेल से ही। सो बात करें टाइम टेबल की, तो जो इसमें अमाउंट है वो आपका यदि आपको नहीं मिलता तो अनब्लॉक होगा 19 को। यानी यदि एक लॉट है तो बहुत सोच समझ के लगाइएगा, 19 जुलाई तक आप लोगों के पास ये अमाउंट ब्लॉक रहेगा। सो एक के लिए आपको देने होंगे 1,30,000, जिसमें आपको मिलेंगे 2000 शेयर। ठीक है, फेयर वैल्यूएशंस पे आ रहा है और आप देख सकते हैं मैक्सिमम होल्डिंग है कंपनी के प्रमोटर्स की आईपीओ आने के बाद भी 62%। सबसे ज़्यादा जो इसकी इम्प्रेसिव चीज़ है वो है इस कंपनी के फाइनेंशियल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत ज़बरदस्त। आमतौर पर एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत कम उनके अच्छे फाइनेंशियल्स होते हैं, पर इस कंपनी ने पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। सो मैं इसका लॉन्ग टर्म में भी विचार कर सकता हूँ, इसे ज़रूर मैं ट्रैक करना पसंद करूँगा। आप देख सकते हैं एसेट्स क्या ग्रोइंग मोड में है, ज़बरदस्त। ईयर वाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस है, फिगर इन लैक्स में। आप देख सकते हैं रेवेन्यू भी क्या ज़बरदस्त है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो नेगेटिव था 4 लैक्स का लॉस, वो कंपनी ने प्रॉफिट किया 20 लैक्स, मतलब 5 गुना प्रॉफिट। 5 से भी ज़्यादा ही है क्योंकि नेगेटिव है। 5 गुना प्रॉफिट और फिर 20 लाख से 244 लैक्स। सो रॉबस्ट जंप देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मुझे इम्प्रेस किया, आप देख सकते हैं 9,800 लैक्स का कंपनी के ऊपर कर्जा था, वो कंपनी ने सडन कम किया 151 लैक्स, और 151 से 159। तो मतलब कंपनी कर्जा कम करी और नेट प्रॉफिट रॉबस्ट बढ़ा रही। इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बात क्या हो सकती। तो पहली बार मैं किसी कंपनी को 5 में से 4.9 रेटिंग पर्सनली देना चाहूँगा, क्योंकि बिजनेस भी ज़बरदस्त है, बिजनेस का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और फिर कंपनी कर्जा भी कम कर रही है। और बात करें जिस वैल्यूएशंस पे इसे लाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका 64 का पी है, थोड़ा सा महंगा है, पर नो डाउट जो ऑलरेडी लिस्टेड एसएमई मेन बोर्ड एसएमई आईपीओ भी है द्रोणाचार्य, जहाँ तक मुझे याद है एसएमई आईपीओ, उसकी 82 या 83 का पी है। सो आप देख सकते हैं उस हिसाब से ये थोड़े सस्ते वैल्यूएशंस पे ही आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करिए थी एक्सपर्ट्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स ने तो कहा है आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की मैंने ऑलरेडी आपको अदर्स वीडियो में बता दिया था। आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुका है। वीडियो को अननेसेसरी में लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर हम पहले फोकस करेंगे। सो आप देख सकते हैं सभी ब्रोकर्स ने इसे सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, किसी ने भी ना तो अवॉइड की दी है, ना किसी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। सो फाइनली बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज चल रहा है इसका 52 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में मिलेंगे 2000 शेयर। यानी प्रॉफिट की बात करें तो 1,04,000 रुपये, ज़बरदस्त प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली येस, आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 100%, 99% मान लीजिए 99% ये रिस्क फ्री एसएमई आईपीओ। सो डेफिनेटली मैं भी इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अप्लाई भी कर दिया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। सो ये तो हो गई आईपीओ से जुड़ी इस A to Z इन्फॉर्मेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर हम यहाँ बात करते हैं कि आईपीओ में भाई अलॉटमेंट कैसे लगे। बाकी सब तो चीज़ सही है, पर अलॉटमेंट ही नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या करें। सो यहाँ पे मैं बहुत नई चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो कॉमन सिंपल ट्रिक है वही बताऊँगा, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊँगा जिसे सुन के डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोगों को यकीन ही नहीं होगा। पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 8 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस में जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबको ही पता है, जितने हो सके उतने मैक्सिमम डिफरेंट डीमेट अकाउंट। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सेम अकाउंट से ही अप्लाई करते हैं, अपस्टॉक में भी और जीरोधा में भी, पर पैन कार्ड डिटेल्स डिफरेंट होनी चाहिए। इसलिए जितना हो सके उतना डिफरेंट अकाउंट से ही अप्लाई कीजिए, डिफरेंट डीमेट अकाउंट से विद डिफरेंट पैन कार्ड नंबर। बात करें दूसरे की, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें खैर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी आप लोग अप्लाई तो करते ही हैं। तो अप्लाई हम क्या करते हैं, लास्ट दिन पे या सेकंड लास्ट डे पे ही मैक्सिमम लॉट अप्लाई कर देते हैं। सो अब इसे थोड़ा चेंज कीजिए। अब क्या कीजिए आप, जैसे कि आईपीओ में 3 दिन होते हैं अप्लाई करने के, 1, 2 और 3। सो यदि आप लोग 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो हर दिन एक एक लॉट अप्लाई कीजिए। हो सकता है ये ट्रिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। बात करते हैं तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, वुमेन्स कोटा। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़बरदस्त लगी। बात करूँ पर्सनली मेरी, तो मैंने अभी तक जितने भी आईपीओस अप्लाई करे हैं उसमें से मैक्सिमम जो आईपीओस की कैटेगरी है वो मेल्स की है। और बात करें उसमें से कुछ मतलब 80%
मेल्स की मेरे पास डीमेट अकाउंट है और 20% ऐसे होंगे जो फीमेल्स के अकाउंट है। पर यदि इसमें सक्सेस रेट देखी जाए, सो जो मुझे अलॉटमेंट हुआ है वुमेन्स कोटे से यानी कि फीमेल कोटे से, वो ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू मेल से। सो ये थोड़ी बहुत शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी पर्सनली, इसलिए लगा मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना आपको ज़रूरी है। सो आप क्या कीजिए, आप लोग मैक्सिमम वुमेन्स कोटे से, यदि आप लोगों के कोई दादी हो, नानी हो, मम्मी हो, सिस्टर हो, उसके नाम से डिफरेंट डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उनके कोटे से इस आईपीओज में अप्लाई कीजिए। हो सकता है ये काफ़ी कई लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो जाए, हो सकता है कईयों के लिए हेल्पफुल नहीं भी हो, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी, सेम सिंपली आईपीओ अप्लाई करना है, बस तरीका ही तो बदलना है। सो कुछ अलग से एफर्ट्स तो आपके जाएंगे नहीं। एक बार ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई करके बताइए मुझे, यदि आप लोगों को ये हेल्प हुई तो डेफिनेटली और लोगों की भी इससे हेल्प हो सकती है। सो एक बार ये ट्रिक अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। मैंने खुद पर्सनली करा और मुझे बेनिफिट हुआ, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सो दोस्तों ये थी आज से आईपीओ से जुड़ी A to Z डिटेल एनालिसिस। सो दोस्तों ये थे इस आईपीओ से जुड़ी A to Z डिटेल एनालिसिस। हमने पूरा एनालिसिस करा ग्रे मार्केट प्रीमियम। मुझे नहीं लगता बेसिक से लेकर एडवांस वर्जन में आप लोगों को कोई दिक्कत आई होगी, फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन तो आई। और आप लोगों के साथ जो 2 से 3 सीक्रेट ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ बताई, हो सकता है एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। सो यदि वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।